भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में परम पूज्य हमारे कहना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष और जिन्होंने दर्शन को खुला किया, पिछले कई जन्मों से साधना करते करते हमारा अहोभाग्य है कि उन्होंने भारत में जन्म लिया और हमको ये जो ज्ञान खुला हुआ है वो हमको दे रहे, हमको बांट रहे। उनकी तड़प है कि ये जो सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग है हर इंसान तक जाए। विश्व के 7.8 अरब की जनसंख्या तक ये पहुंचे, क्योंकि ये सर्वमान्य है, निर्विवादित है, हरेक पे एप्लीकेबल होता है, हरेक को फायदा देने वाला है, हरेक को शाश्वत सुख देने वाला है। ऐसे सीधे साधे परम पूज्य स्वामी जी को पाकर हम कृतार्थ हुए, धन्य हुए। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस सत्र में मैं कुछ रिलेटिव ज्ञान, जिसको आप अज्ञान कहते हैं, परंतु हम जिस समाज में जी रहे हैं उसके अंदर ये चलता है और समाज का आधार भी है। तो मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि कई तरह के लोग, हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जिसको कि आप कहते हैं कि वो उनका खुद का जो है विषय है, मान्यता अपना अपना विषय है। तो अलग अलग लोगों, अलग अलग धर्मों की मान्यताएं, व्यू पॉइंट जो है, हालांकि यह एक रिलेटिव सत्य है, परंतु इस रिलेटिव सत्य में से हम अध्यात्म विज्ञान निकालें या अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जिसकी जो मान्यता है उसको रिलेटिव सत्य को इरेज करके उसको कन्विंस करें, तो कुछ एग्जाम्पल देकर के बताइए कि किस तरह से जो मान्यताएं समाज के अंदर चल रही है, आप जानते हैं वहां पर हमारा अध्यात्म विज्ञान और सनातन सत्य कैसे एप्लीकेबल होकर के और उसकी मान्यता को सनातन में बदल दे। जय सच्चिदानंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्म और आध्यात्म दोनों का समन्वय कैसे करें, क्योंकि धर्म जीवन में अनिवार्य हो चुका है और आध्यात्म की शुरुआत अभी हमारे जीवन में वैज्ञानिक रूप से हुई नहीं है। तो दोनों का समन्वय करके कैसे हम एक इंसान के नाते, एक मानव के नाते, कैसे हम महामानव बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म हमको आध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरित करता ही है और करता रहेगा, मगर ये प्रेरित तब करता रहेगा जब आपको समझ में आएगा एक सामाजिक धर्म है, एक धार्मिक धर्म है और एक आध्यात्मिक, तीनों का लेवल अलग अलग है और तीनों हर इंसान में होते हैं। सामाजिक धर्म का मतलब फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर, सबके सामने व्यवहार करना, पैसा कमाना, जीवन जीना, परिवार की जिम्मेदारी संभालना, समाज की जिम्मेदारी संभालना, राष्ट्र के लिए सहाय करना, ये सब सोशल लाइफ है, वो सबके लिए अनिवार्य है। दूसरा है धार्मिक धर्म, जिसको हम सांप्रदायिक धर्म बोलते हैं। यह भी जरूरी है। जहां तक पाप पुण्य और प्रायश्चित की बात है, जहां सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की बात है, वहां धर्म की बात जरूरी है। जहां त्याग और संयम की बात है, वहां धर्म की बात जरूरी है। जहां पांचों इंद्रियों को, विषयों को शांत करने की बात है, वहां धर्म जरूरी है। जहां पापों को सही न मान के प्रायश्चित करने की कला बताई जाती है, प्रैक्टिस किया जाता है, वो भी धर्म के मार्ग में जरूरी है। और ये सब बताने वाले गुरु
वो भी जरूरी है। और गुरु से बड़ा जो भगवान होता है, जिन्होंने ये सब एस्टैब्लिशमेंट किया, उसको भी मानना जरूरी है। तो गुरु के लिए स्थान चाहिए और भगवान के लिए मंदिर चाहिए, और गुरु की परंपरा को बढ़ाने के लिए शिष्य चाहिए, समुदाय चाहिए, फंक्शन चाहिए, वो सब चाहिए जो हर संस्था में होता है, हर संप्रदाय में होता है। तो ये अच्छी बात है, ये कोई खराब बात नहीं है। सामाजिक और धार्मिक जीवन जीना वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। मगर उसके आगे जो आध्यात्म मार्ग है वो न सामाजिक है न धार्मिक है। आध्यात्म मार्ग वो दृष्टि का मार्ग है, वो मन वचन काया से फॉलो करने का मार्ग नहीं है। और इसीलिए सामाजिक और धार्मिक जीवन जीते जीते ही आध्यात्म जीवन आप जी सकते हैं, उसमें कोई बाह्य परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए कहा कि आध्यात्म जीवन कोई दिखाने की बात नहीं है, इसके लिए कोई आउटसाइड एक्टिविटीज, मटेरियल्स, पैसा या किसी को मानना न मानना वो जरूरी नहीं है। आध्यात्म जीवन का, आध्यात्म मार्ग का मतलब होता है अगर आपको कोई समर्थ पुरुष मिल जाए जो खुद आपकी दृष्टि को सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है, जो खुद ही अनुभव के मार्ग में चल रहे हैं, खुद ने ही अपना दर्शन को खुला किया है, ऐसे समर्थ पुरुष अगर आपको रास्ता दिखाता है तो मैं समझता हूं आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना कोई असंभव बात नहीं है। मगर ज्यादातर लोग जो हमारे धर्मगुरु होते हैं, या तो समाज में एक प्रकार की मान्यता है कि आध्यात्म की बातें गूढ़ भाषा है, और गूढ़ भाषा सभी के लिए काम की है, काम की नहीं है। गूढ़ भाषा सबको समझ में नहीं आती है, और गूढ़ भाषा को अप्लाई करना भी आसान नहीं है। इस प्रकार का माहौल किताबों के माध्यम से या धर्मगुरुओं के माध्यम से समाज में बनाया गया है, ताकि लोग आध्यात्म की बात करते ही नहीं है, और धर्म की ही बात करते हैं या तो सामाजिक बात करते हैं। तो ये जो आध्यात्म की बात करने का जो फ्लो था, जो बंद हो गया, वो भारतवर्ष के अंदर जो भी है सही नहीं हुआ। और मैं समझता हूं ये आध्यात्म मार्ग का फ्लो चालू रखना चाहिए। किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, किसको समझना है, किसको नहीं समझना है, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। मगर जब आपने रास्ता ही बंद कर दिया, वो करेक्ट नहीं है। तो मैं समझता हूं सामाजिक और धार्मिक संप्रदाय के साथ भी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं बिना बदलाव लाए, क्योंकि आध्यात्म मार्ग वो दृष्टि का मार्ग है, और आध्यात्म मार्ग सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और सामाजिक और धार्मिक मार्ग रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए दोनों पैरेलल चलता रहेगा, इसमें एक दूसरे को कोई दुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आध्यात्म विज्ञान आपको कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में समझ में आ गया, तो आपका सामाजिक और धार्मिक जीवन में जो कुछ प्रेशर होता है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सनातन सत्य जान लिया है। पहले रिलेटिव सत्य ही जानते थे, इसीलिए डूअरशिप, ऑनरशिप और सफरिंग और देहाद्यास तो रहेगा। अभी जब आध्यात्म विज्ञान को जाना तो देहाद्यास भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और डूअरशिप, ओनरशिप और सफरिंग, ये तीनों धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आध्यात्म विज्ञान वो दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि है। ये मन वचन काया से क्या करना है वो दृष्टि नहीं है। और हम धर्म की बात करेंगे, हम सामाजिक जीवन की बात करें, तो मन वचन काया से क्या करना है वो सब्जेक्ट है। इसीलिए दोनों चीज क्या है, अलग है, और पैरेलल भी हो सकती है। अगर आपको आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ना है सोच समझ के, तो भी आगे बढ़ सकते हैं, और आपका सामाजिक और धार्मिक लाइफ भी वही रहेगा। तो उसमें कोई ये बात नहीं है कि आपको धर्म और सोशल लाइफ को छोड़ के, क्योंकि आध्यात्म मार्ग त्याग को इंपॉर्टेंट नहीं देता है,
त्याग भी उदय कर्म है और शादी भी उदय कर्म है। दोनों में से एक भी पुरुषार्थ नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग में अज्ञान को त्याग करना, अज्ञान का नाश करना वो इंपॉर्टेंट है, और वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया उनकी अवस्था का विषय नहीं है। तो इसीलिए आपने जो कहा समन्वय क्यों नहीं कर सकते हैं, और हमारी भावना यही तो है। हर व्यक्ति अपना सामाजिक और धार्मिक जीवन जिस तरह जीते उसी तरह जिए, मगर आध्यात्म दृष्टि साथ में पैरेलल रखेंगे तो उनके बहुत सारे जीवन के प्रश्नों का समाधान ये सनातन सत्य के सिद्धांतों से ही मिल जाएगा। बस ये मेरे कहने के मतलब है। तो यहाँ कोई फॉर्मेट को बदलने की बात नहीं है, प्रकृति को बदलने की बात नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि पूरे विश्व को और सभी धर्म गुरुओं को ये आध्यात्म विज्ञान की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान स्वयं ही कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। कोई व्यक्ति या कोई गुरु या भगवान या संस्था के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हर धर्म के तबके को ये आध्यात्म की बात बतानी चाहिए, ताकि एक रास्ता तो खुला रहे आगे बढ़ने का। नहीं तो यही रूटीन लाइफ जीते 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 फिर लोगों को लगता है कि आखिर हमने क्या पाया। तो बात सही भी है, मगर और कोई रास्ता नहीं है तो सोचेगा भी कैसे। मगर आपने अगर रास्ता दिखाया है तो हो सकता है आज नहीं तो कल उसको सोचने के लिए एक संजोग मिलेगा, सोचने के लिए एक मार्ग मिलेगा, सोचने के लिए एक रास्ता मिलेगा। अगर बताया है तो, बताया ही नहीं है तो वो क्या करेगा। फिर एक धर्म में कंटाल जाएगा, दूसरे धर्म में चला जाएगा, वहां भी कंटाल जाएगा, तीसरे धर्म में चला जाएगा, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। पर जब सनातन सत्य के आप ऑप्शन दोगे कि आप आपका व्यवहार और धार्मिक जीवन बिना छोड़े भी आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये रास्ता जब लोगों को समझ में आएगा तो मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष के लोग या विश्व के लोग ये विज्ञान को समझने के लिए आज नहीं तो कल मजबूर होंगे, क्योंकि विश्व में एक ही विज्ञान ऐसा है जो निष्पक्षपाती है, जिनका कोई क्रिएटर, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और आपके धार्मिक धर्म को या सामाजिक धर्म को बिना डिस्टर्ब किए आप आध्यात्म मार्ग में समझ सकते हैं और दृष्टि से उपयोग करके अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये सहज, सरल और सुगम मार्ग है। मैं समझता हूं पूरे विश्व के लिए एक निष्पक्षपाती मार्ग के लिए ये विज्ञान अगर विश्व में फैलता है तो मैं समझता हूं ये मैं भी मानूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मेरी यही भावना है विश्व के अंदर हर धर्म में ये विज्ञान की बात होनी चाहिए। विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि लोग मेरा नाम दें, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, मगर विज्ञान की बात करेंगे तो लोगों को सामाजिक और धार्मिक जो पजल है उनका परमानेंट सॉल्यूशन ये सनातन सत्य से मिल जाएगा, यही मेरी भावना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सिंपल वे के अंदर गूढ़ विषय को इतना हल्का बना दिया कि सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता। आपने बताया कि सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन ये लाइफ स्टाइल है, ये समाज में जीवन जीने की पद्धति है, लेकिन जो चीज हिडन है, जो कि इस पूरी कुदरत का, विश्व का जो सनातन सत्य है, वह भी अगर मिल जाए तो फिर व्यक्ति तो बाग धन्य हो जाता है, क्योंकि सनातन सत्य के ऊपर, अध्यात्म विज्ञान के ऊपर कुदरती रचना, कुदरत के कानून तो सिद्ध शिला की तरह एंड, और वो तो विजन का विषय है, उसमें कोई पाना नहीं है, खोना नहीं है, कुदरत का कानून का पालन करना है। तो स्वामी जी बहुत अच्छी तरीके से हम समझ गए कि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के पहलू है, तीनों साथ साथ चल सकते हैं। और अध्यात्म विज्ञान अल्टीमेट है, जो आज नहीं जन्म जन्मांतर के अंदर जाकर भी अपने आप को
जान लेना, पहचान लेना, स्वरूप की जागृति करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, साल्वेशन, इमांसिपेशन और फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज होना चाहता है, तो वह भी इस तरह जब वो मिल जाता है तो बताइए व्यक्ति को और क्या चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सही समाधान देने के लिए। स्वामी जी, 3 तरह की चेतनाएं होती है, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। और जो लोग वैज्ञानिक लोग कहिए या चिंतक लोग कहिए, वो भी मस्तिष्क के 3 स्तर बताते हैं। सबसे पहला तो एनिमल माइंड, दूसरा ह्यूमन माइंड और तीसरा सलेश्य देवत्व माइंड। और आप भी बताते हैं कि हमारे भीतर भी बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो इन सब चीजों को जोड़ के बताइए कि किस तरीके से ये एक है, और इसको तीनों ही मान्यता समझने वाले लोग जो है एक ही चीज मान करके और एक समाधान करके और वो आगे बढ़ सकते हैं। कृपया इसका खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सिंपल बात यह है कि आपने 3 प्रकार का माइंड का लेवल बताया। एक बताया कि एनिमल माइंड, दूसरा ह्यूमन माइंड बताया, और तीसरा बताया सुपर ह्यूमन माइंड। ये तीनों लेवल है और तीनों लेवल हमारे माइंड के अंदर है। जब हम 5 इंद्रियों के विषय के ऊपर ही सोचते हैं तो हम एनिमल हैं, क्योंकि प्रकृति भुगतान करती है और हम समझते हैं हम भुगतान करते हैं, तो एनिमल माइंड है। एनिमल को भी कोई बेनिफिट नहीं होता है, प्रकृति को भी कोई बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ मानते हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो जब 5 इंद्रियों के विषय में डूबा रहना और उनमें ही सुख मानना, वो पहले पास होता है और इसीलिए पशु योनि का माइंड है। फिर आगे जो व्यक्ति पाप और पुण्य का सोचते हैं, पुण्य बनाते हैं, पाप नहीं करते, और पाप होता है तो प्रायश्चित करता है, वो उससे आगे मानवता दिखाता है, किसी को दुख न देने की वो भावना करता है, वो ह्यूमैनिटी है। क्या है? ह्यूमैनिटी, मानवता। तो यहां एक व्यक्ति जीवन में पुण्य करना चाहता है, पाप नहीं करना चाहता है, और पाप हो जाता है तो प्रायश्चित करना चाहता है, और दूसरे व्यक्ति को हो सके इतनी रेंज में हेल्प करना चाहता है। तो ये एक लेवल है। उसके आगे सुपर ह्यूमन माइंड, मतलब मैं खुद के लिए न सोच के पूरे समाज के लिए, जाति के लिए, ह्यूमन जाति के लिए सोचूं कि ताकि वो कैसे सुखी और समृद्ध होवे, उनकी ताकि कैसे प्रगति होवे, वो कब अपने जीवन में सुख शांति का एहसास करें और उत्तम मनुष्य जीवन भी जिए, इसके लिए मैं कुछ करूं। ये भावना वो सुपर ह्यूमन नेचर है। न सिर्फ उनके लिए, पूरे समाज में मास ऑफ पीपल के लिए सोचना, ये सुपर ह्यूमन नेचर है। तो मानवता में तो मानव टू मानव होता है कि भी मैं, एक व्यक्ति मेरे सामने गरीब है तो मैं कैसे हेल्प करूं, और उसके बाद नीचे जाओगे तो 5 इंद्रियों का विषय वो पा सकता है। तो मैं समझता हूं सभी व्यक्तियों के अंदर तीनों प्रकार की भावना तो होती है, मगर मालूम नहीं होता है। धीरे धीरे वो समझ पाता है कि सर्वश्रेष्ठ भावना तो कौन सी है? सुपर ह्यूमन नेचर। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम ह्यूमैनिटी तो होना चाहिए। इससे नीचे हमको नहीं जाना है अगर हम परिपक्व ह्यूमन है तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान की और भी सारी बातें करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों स्तर को आपने समानांतर बताया और एक दूसरे का पूरक बताया। और व्यक्ति जब डेवलपमेंट तरक्की करता है तो वो धीरे धीरे एक से दूसरी तीसरी तक जाता है और अपना विकास करना भी चाहिए। तो आपके समाधान से हम ये समझे कि तीनों एक जगह एक साथ रहते हैं, परंतु हमें किसको क्लिक करना है
कौन से को काम में लेना है और कौन से के साथ रहना है, ये आपने हमको जो सलाह दी, मशवरा दिया, उसके लिए स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।